माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपको जो प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हमको ये डिटेक्ट करना है कि हमारा जो सैंपल है या फिर कोई भी फूड सैंपल है उसमें अगर हमको डिटेक्ट करना है कि हमारा जो सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग अपना जो सैंपल है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे कि हमारे पास जो सैंपल अवेलेबल है वो कार्बोहाइड्रेट का है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल है उसमें हमको ये देखना है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए अगर आपको लेबोरेटरी में हम लोग कोई भी सैंपल अगर प्रोवाइड कराते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सैंपल आपका कोई भी हो सकता है, सैंपल में आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या फिर स्टार्च हो सकता है या फिर एनी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सैंपल आपके पास हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ पाउडर ड्रग, आपको क्या करना है कि जो भी हमने आपको सैंपल दिया है आपको उसका आपको एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना है। एक्वस, एक्वस का मतलब जो कि लिक्विड नेचर का होगा। तो जो भी आपके पास अगर सॉलिड आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो आपको उसको एक्वस बनाना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। आप डिस्टिल वाटर की हेल्प से उसको क्या करेंगे, स्टेयर करके उसको एक एक्वस इन्वायरमेंट देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप उसको डिज़ोल्व कर लेंगे, एक्वस बना लेंगे, तो आपको उसको फिर फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्टर में आपके जो भी पार्टिकल्स, जो भी आपके फॉरेन चीज़ें हैं वो सब क्या है सेपरेट आउट हो जाती, तो आपको एक प्योर फॉर्म उस एक्सट्रैक्ट का मिलता है। तो आप इस तरीके से अपना जो भी सैंपल है उसको आप एक्वस नेचर का करके आप उसको फ़िल्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो टेस्ट सैंपल है दैट इज़ रेडी। फिर हम उस सैंपल के अंदर टेस्ट लगाने के लिए हमारा जो भी सैंपल था वो रेडी हो गया कि हमने अपने सैंपल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्वस नेचर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो एक्वस जो नेचर है हमारा सैंपल का, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको के बाद अब हम उस सैंपल के अंदर वेरियस टाइप के कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट होते हैं वो हम लोग उसके अंदर लगाएंगे। तो हमारा जो सैंपल है उसके अंदर अब हम लोग टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो आपका आएगा मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट में आपको क्या करना है कि आपके पास जो फिल्ट्रेट, हमारा जो फिल्ट्रेट एक्वा सॉल्यूशन था, दैट्स मीन जो सैंपल का हमारा सैंपल का जो हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट था, अब हम उसमें क्या करेंगे, उसको उसके फिल्ट्रेट को अब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। राइट, अब हमने सैंपल को अपना टेस्ट ट्यूब के अंदर रख लिया है। उसके बाद हम उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करेंगे मतलब हम उसके अंदर अब अपने डिफरेंट रिएजेंट्स को डालेंगे। तो अब हम उसको ट्रीट करना है 1 ml ऑफ 1% अल्कोहलिक अल्फ़ा नेफ्थॉल सॉल्यूशन, मतलब अब हमको उसके अंदर अल्फ़ा नेफ्थॉल सॉल्यूशन को डालना है। तो हमने क्या किया, अब अल्फ़ा नेफ्थॉल सॉल्यूशन उस फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अल्फ़ा नेफ्थॉल डालने के बाद अब हमको उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करना है। राइट, अब हमने क्या किया, अल्फ़ा नेफ्थॉल डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हमको किस तरीके से डालना है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है उसके साइड से हमको सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है। उसका रीज़न ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड को वॉल से डालने से कि उनके बीच में रिएक्शन होती है और हमको जो जंक्शन है, मतलब दो सॉल्वेंट, जो हम लोग की जंक्शन होती है दो सॉल्वेंट की, उस सॉल्वेंट की जंक्शन पे हमको वॉयलेट कलर की एक रिंग, मतलब रिंग टाइप का एक हमको कलरफुल एक हमको सेपरेट रिंग फॉर्म वहाँ पे दिखती है जो कि वॉयलेट कलर की होती है। तो वो वॉयलेट कलर जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि जो हमारा सैंपल है वो हमारा
कार्बोहाइड्रेट का है या फिर नहीं है। तो इस मॉलिस टेस्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है? मॉलिस टेस्ट में आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको हमारा जो सैंपल है, सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके बाद हमको उसके अंदर अल्फा नेफ्थॉल डालना है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड हमको वॉल से डालना है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड वॉल से डालेंगे तो हमको एक वॉयलेट कलर की रिंग शो होगी, जो कि टू लिक्विड्स जो कि जंक्शन है उसके ऊपर हमको वॉयलेट कलर की रिंग विजिबल होगी। तो अगर वॉयलेट कलर की रिंग हमको विजिबल होती है, दैट्स मीन कि हमारा सैंपल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग अब ध्यान से देखते हैं। जो फेलिंग टेस्ट होते हैं, फेलिंग टेस्ट का मतलब हमको फेलिंग टेस्ट भी कार्बोहाइड्रेट का जो हमने सैंपल प्रिपेयर किया था उसी में हमको फेलिंग टेस्ट अपना लगाना है। तो फेलिंग टेस्ट भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट किसी सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं है उसको जानने के लिए हम लोग फेलिंग टेस्ट लगाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फेलिंग टेस्ट किस तरीके से लगाते हैं। तो हमको क्या करना है इस टेस्ट में कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट वर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। अब हमको क्या करना है, जो हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया था उसका हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। जब हम उसके टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को ले लेंगे, कंसनट्रेटेड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, राइट, वो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कम हमारा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स जो हमारा सैंपल है वो ज़्यादा कंसनट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। तो हम अपने सैंपल को टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो हम जो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को हम क्या कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे, राइट। और प्रपोर्शन क्या रहेगा उसका, जितना हमारा कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट जो हमने लिया था तो उसी वॉल्यूम में हमको क्या करना है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को उसके अंदर डालना है। उसके बाद हम देखेंगे इट वाज हीटेड ऑन अ बंसन बर्नर। अब हमको उसको क्या करना है, जो हमारा बर्नर है उसके ऊपर अब हम उसको हीट करेंगे, राइट। अब हीट करने के बाद तो हमको क्या दिखाई देगा, तो हमारे जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एक पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब जो प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा वो या तो ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा या फिर ब्रिक रेड कलर का हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो उससे उस जो प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो ये बताता है, अगर आपको ये कलर ऑब्टेन होता है कि हमारा जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है, मींस वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है नेचर ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर, राइट। तो फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर हमको कंसनट्रेट एक्सट्रैक्ट लेना है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद सेम प्रपोर्शन में हमको उसके अंदर फेलिंग ए और फेलिंग बी को ऐड कर देना है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे जब हम उसको हीट करेंगे बर्नर के ऊपर तो हमको एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। दैट प्रेसिपिटेट जो ऑब्टेन हुआ है वो आइदर ग्रीन इन कलर, येलो इन कलर और ब्रिक इन रेड कलर। तो ये तीनों फॉर्म में हमको जो प्रेसिपिटेट है वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो उस जो प्रेसिपिटेट है उससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट की शुगर है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब वो रिड्यूस होके हमको ये सारे कलर दे रही है। तो ये हमारा होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में आपको क्या देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से हमारे रिएजेंट है। तो इसमें केवल और केवल हम लोग फेलिंग ए सॉल्यूशन और फेलिंग बी सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के ऊपर, राइट। बेनेडिक्ट टेस्ट अब क्या होते हैं, जो बेनेडिक्ट टेस्ट होते हैं ये स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट वाज ट्रीटेड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट।
मतलब अब हमको बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या करना है, इसमें भी सेम हम लोग अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेंगे, इसमें भी हमको सेम प्रपोर्शन में सेम कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को अपनी पीपीटी में अपनी टेस्ट ट्यूब में लेना है। फिर टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसके अंदर हमको बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करना है, राइट। तो हम लोग कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को ले लेंगे और उस कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट के अंदर हम लोग अब बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करेंगे, राइट। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड करने के बाद अब हमको क्या करना है, उसको हीट करना है, ठीक है। जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर ही हमको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, सेम फैलिंग की तरह। तो इसके अंदर भी हमको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। वो प्रेसिपिटेट जो है वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है और ब्रिक रेड कलर का भी हमको ऑब्टेन होता है। तो ये जो हमारा प्रेसिपिटेट जो हमको ऑब्टेन हुआ है ग्रीन, येलो और ब्रिक रेड कलर, वो हमको क्या चीज़ बताता है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, वो इस चीज़ को हमको बताता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को बताता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट हमारे सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए हमको बेनेडिक्ट रिएजेंट की ज़रूरत होती है, बस केवल बेनेडिक्ट रिएजेंट की ज़रूरत होती है। और ये हमको प्रेसिपिटेट देता है रेड कलर का, येलो या ग्रीन कलर का। ये भी हमको रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस बताता है, फैलिंग भी बताता है और बेनेडिक्ट भी बताता है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे बोरफॉइड टेस्ट। तो बोरफॉइड टेस्ट में हमको क्या करना पड़ता है, कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट हमको लेना रहता है और इसको सेम बोरफॉइड रिएजेंट के साथ हमको ट्रीट कराना पड़ता है, राइट। इसमें बोरफॉइड टेस्ट है तो हम लोग बोरफॉइड रिएजेंट्स को ही लेंगे, फिर इसको हम लोग हीट करेंगे वाटर बाथ में फॉर 5 मिनट्स। तो हमको प्रेसिपिटेट जो ऑब्टेन होगा वो रेड कलर का ऑब्टेन होगा। तो जो रेड कलर का हमको प्रेसिपिटेट जो बॉटम में ऑब्टेन होगा वो हमको बताता है कि हमारा जो सैंपल है वो मोनोसैक्राइड्स का है। मीन्स मोनोसैक्राइड मतलब सिंगल शुगर, वो सिंगल शुगर वाला सैंपल है, वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो ये जो बोरफॉइड टेस्ट है ये हमको क्या बताता है कि हमारा जो सैंपल है वो जो सैंपल है वो हमारा मोनोसैक्राइड का सैंपल है। और बोरफॉइड टेस्ट में केवल और केवल हमको बोरफॉइड रिएजेंट की ही ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कोबाल्ट क्लोराइड देखेंगे। ये कोबाल्ट क्लोराइड में हमको क्या करना पड़ता है कि हमको 3 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन लेना पड़ता है, उसको हमको 2 ml कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराना पड़ता है। मीन्स कोबाल्ट क्लोराइड है मतलब हमको उसको कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराना है, उसको बॉईल करना है। फिर हम लोग देखेंगे उसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हमको डालना है, मतलब NaOH उसके अंदर हमको डालना है। तो हमको क्या अपीयर होगा, ग्रीन ब्लूइश कलर इंडिकेट हमको होगा, जिससे हमको क्या पता चल जाता है ग्लूकोज के अंदर है या नहीं है। और अगर पर्पल कलर हमको दिखाई देता है तो वो हमको बताता है कि इसके अंदर फ्रक्टोज का सैंपल है। तो इस तरीके से हम लोग जो कोबाल्ट क्लोराइड है, ये कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें ये टॉलिन्स फ्लोरोग्लूसिनॉल क्या होता है, तो ये टॉलिन फ्लोरोग्लूसिनॉल के अंदर हमको 2.5 ml कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन लेना पड़ता है, उसमें 4 ml 0.5 सॉल्यूशन फ्लोरोग्लूसिनॉल डालना पड़ता है। मत मीन्स जो टेस्ट है वही हमको इसके अंदर रिएजेंट यूज़ करना है। उसके बाद 1 से 2 ml हमको टेस्ट सॉल्यूशन मिक्स करना है और उसके बाद हमको हीट करना है। अगर येलो कलर इंडिकेट्स होता है या रेड कलर, येलो या रेड में से कोई भी कलर अगर हमको बताता है तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो हेक्सोस शुगर का है, मीन्स लाइक ग्लैक्टोज की तरह हमारा जो सैंपल है वो है। नेक्स्ट सबसे सिंपल टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। इस टेस्ट में हमको एक्सट्रैक्ट लेना है और उसको आयोडीन के साथ ट्रीट कराना है। अगर आयोडीन के साथ ट्रीट कराने के बाद अगर हमको वो ब्लू कलर अगर देता है तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो स्टार्च का सैंपल है। तो ये जो टेस्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है।
इसके लिए हमको केवल आयोडीन की ज़रूरत होती है और हम लोग अपने सैंपल के अंदर अगर आयोडीन डालते हैं और अगर हमको ब्लू कलर की प्रेजेंस अगर दिखाई देती है तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो सैंपल हमारा किसका है, स्टार्च का सैंपल है। तो इस तरीके से आप लोग अपने मैं अगर कोई भी सैंपल कार्बोहाइड्रेट का देती हूँ प्रैक्टिकल लैब में, तो आप ये सारे टेस्ट लगाकर अगर ये सारे कलर्स और ये सारे प्रेजेंस शो होती हैं, दैट्स मीन्स कि आपका जो सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट का है। तो इस तरीके से आप लोग अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।